हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आपका स्वागत है। और आइए आज बड़ा इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है यूपीएससी का। ये काफ़ी हाई लेवल स्टैंडर्ड एग्ज़ाम होता है और अभी हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं करते हैं, जबकि इसमें एग्रीकल्चर वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो आइए हम बात करें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम 2025, जिसकी एप्लीकेशन के लिए अभी काफ़ी टाइम है। आप 11 फरवरी 2025 तक इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसमें बड़ा नॉमिनल चार्ज है फ़ीस के लिए। तो इसमें यदि हमारे बीएससी एग्रीकल्चर फ्रेशर्स जो अभी पास आउट हैं और अभी एक्सपीरियंस है, वो भी इसमें अपनी एक बार अपॉर्चुनिटी को ट्राई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे कि 22 जनवरी को नोटिफिकेशन आउट हो गया है। एक दिन का एग्ज़ाम है जो कि 25 मई 2025 को होगा। ये प्रिलिमिनरी लेवल का एग्ज़ाम होगा स्क्रीनिंग के लिए और लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूँ 11 फरवरी है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन इनकी वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है और अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन लिंक जो अभी एक्टिव है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसका क्लियर करने के बाद आप आईएफएस की पोस्ट पे जाते हैं। हाई लेवल की पोस्ट है एट पार विद द आईएएस। तो इसके लिए आपको पहले यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम एग्जाम होगा उसको क्लियर करना होगा, जो कि स्क्रीनिंग पर्पस का है। उसके बाद सेकेंड स्टेज में आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो है मेन एग्जामिनेशन रिटर्न और फिर इंटरव्यू आप क्लियर करेंगे तो फिर आईएफएस के लिए आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये मैंडेटरी है कि आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो मेन एग्जामिनेशन है अदर कैंडिडेट के साथ, वो आपको अपियर होना पड़ेगा। बात करते हैं एज की। एज मिनिमम 21 ईयर्स और जो है मैक्सिमम आपका एज 32 ईयर्स होना चाहिए। देखिए इसमें क्वालिफिकेशन क्लियर कट लिखा है, कैंडिडेट मस्ट बी ए बैचलर डिग्री होल्डर। बहुत सारे डिसिप्लिन दिए हैं, लेकिन उसमें बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। या बीएससी एजी हैं, बीएससी फॉरेस्ट्री हैं या बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में से मेडिकली फिट होना ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल टेस्ट होगा आपका सिलेक्शन के बाद। जो कैंडिडेट फीस की बात करें तो फीमेल एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए कोई फ़ीस नहीं है इसमें। सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपीज़ की बड़ा नॉमिनल चार्ज है फ़ीस का, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का जब फॉर्म भरेंगे तब उसको आप पे कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो हमारे यहाँ स्टूडेंट थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि एग्जामिनेशन बड़ा टफ है। तो देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यूपीएससी का है एट पार विद द आईएएस आईपीएस एग्जामिनेशन है। तो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम एग्ज़ाम जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा स्क्रीनिंग के लिए, और उसमें जो क्लियर होंगे फिर वो आईएफएस का मेन एग्ज़ाम देंगे और इंटरव्यू देंगे। आईएफएस का जो मेन एग्ज़ाम इंटरव्यू है जो है सिलेक्शन फॉरेस्ट सर्विस के लिए होगा। ये यहाँ से आपका स्क्रीनिंग के बाद सेकंड एग्जामिनेशन में आपको आईएफएस ऑप्ट करना पड़ेगा। और जो प्रीलिम एग्ज़ाम होगा उसमें 2 पेपर होंगे, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 200-200 नंबर के 2 पेपर होंगे। इस स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आप क्लियर करके मेन एग्जामिनेशन आईएफएस के लिए आप अपियर हो सकते हैं और फिर आप जो है इंटरव्यू में आप जा सकते हैं। फिर से आप देख लीजिए स्कीम जो है कि प्रीलिम एग्ज़ाम में आपको 2 क्वेश्चन पेपर हैं, 200 मार्क्स के हैं, टोटल मार्क्स 400 हैं। पहला पेपर जो होगा आपका वो जनरल इंग्लिश का होगा, 300 मार्क्स का। सॉरी, तो ये मैं प्रीलिम एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। प्रीलिम एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया 400 नंबर का। उसके जब आप क्लियर होते हैं तो प्रीलिम एग्ज़ाम के नंबर आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाते, ये स्क्रीनिंग है। इसके बाद जो मेन होगा वो मार्क्स आपके इंटरव्यू में ऐड होंगे। तो इसलिए आप सिर्फ यहाँ स्क्रीनिंग में यदि क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेन के लिए आप फिर सेकेंड फेज़ के लिए आप एंटर हो सकते हैं। तो जो मेन एग्जामिनेशन है 300 मार्क्स का है इंग्लिश का, 300 मार्क्स है जीके का। और इसके अलावा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको उठाने हैं जो दो, वो उनके अलग पेपर होंगे, उसके भी 200-200 नंबर्स के पेपर होंगे। तो इस प्रकार से आपको अपना मेन सब्जेक्ट, जिसमें कि आपने बीएससी ग्रेजुएशन किया है या तो एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसके अलावा आपको 2 सब्जेक्ट और ऑप्ट करना है। वो लिस्ट आपके सामने दी हुई है। बस ये है कि एग्रीकल्चर से यदि आप हैं या फॉरेस्ट्री से, तो आप इनसे रिलेटेड डिसिप्लिन को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। आपको उनके अलावा जैसे बॉटनी, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स और जूलॉजी, इनको आपको ऑप्ट करना पड़ेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट में। और
इसके बाद जो है आपका प्रीलिम एग्जाम का जो है मैंने आपको इसमें सिलेबस भी आपको दिखाया है। सिलेबस देखिए बहुत छोटा दिखता है, लेकिन इसमें पूरा नेशनल लेवल का मैं जो है आपको स्टडी करना होगी। करंट इवेंट ऑफ द नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से लेके आपको जनरल साइंस तक का ये 200 नंबर का जो है पेपर आपका 2 घंटे का होगा। तो प्रीलिम मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें आपको सिर्फ स्क्रीनिंग करना है। अप्लाई करने के लिए आपको upsconline.gov.in पे जाना है और वहाँ पे आप जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपना फॉर्म भरेंगे। ये ज़रूर याद रखें कि ये एग्ज़ामिनेशन यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन है, तो आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है बहुत ध्यान से भरना है और फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके जैसे कि आप अपना फॉर्म इसको भर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यदि अभी हमारे यहाँ के स्टूडेंट जो हैं सिर्फ अभी बैंक और एडीए आरएओ इन एग्जाम्स को प्रेफर करते हैं, लेकिन यदि यूपीएससी में जो क्वालिफिकेशन बीएससी एग्रीकल्चर मिनिमम मांगी गई है और फॉरेस्ट्री भी दे सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग दे सकते हैं, तो आप एक बार इस एग्जामिनेशन को ट्राई करें। फीस भी बहुत नॉमिनल है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।